हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीएफ 2005 के बारे में, जिसका नाम है, फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जो टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे डीपीएससी, केवीएस, डीएसएसबी, एनवीएस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और भी जो अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इजी वे में स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। NCF 2005 means National Curriculum Framework 2005. It was prepared by NCERT, National Council of Education, Research and Training, under the guidance of National Steering Committee chaired by यशपाल। किसके उसमें थे? यशपाल समिति के। ठीक है। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और ये 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये है एनसीईआरटी की फुल फॉर्म, इसे याद कर लो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसे बनाया गया था एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा, जिसका क्या चेयरपर्सन कौन था? प्रोफेसर यशपाल। कौन थे चेयरपर्सन? प्रोफेसर यशपाल। It provides guidelines for schools, teachers and curriculum developers to improve the quality of education in India. It helps in designing textbooks, teaching methods and assessment systems. NCF 2005 में गाइडलाइंस आई थी, एक गाइडलाइन आई थी। ठीक है, गाइडलाइन देता है कि उस स्कूल में एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। क्या गाइडलाइन थी? कि स्कूल में एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, कैसे टेक्स्ट बुक्स बनाएं, ठीक है, कैसे टेक्स्ट बुक बनाए जाएं, टीचर्स कैसे पढ़ाएंगी और स्टूडेंट्स को कैसे असेस किया जाएगा। ये गाइडलाइंस एनसीएफ 2005 में आई थी। इससे पहले भी एनसीएफ आ चुका है। ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, एनसीएफ में कुछ इम्प्लीमेंटेशन होते रहे। कौन कौन से साल में हुआ था? फर्स्ट आया था 1975 में, फिर आया 1988 में, फिर कुछ बदलाव होके आया 2000 में, फिर अब आया 2005 में। ठीक है, टोटल कितने हो गए एनसीएफ? ये हो गए 4। नेक्स्ट है मेन एम ऑफ एनसीएफ 2005। मेन एम ऑफ एनसीएफ 2005 क्या था? इसका मेन एम टू मेक लर्निंग यानी एनसीएफ 2005 का मेन एम था एजुकेशन को जॉयफुल और मीनिंगफुल बनाना, यानी बच्चे रोड लर्निंग ना करें। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड हो, एक्टिविटी बेस्ड हो, जॉयफुल एंड स्ट्रेस फ्री हो, लिंक्ड टू रियल लाइफ। ठीक है, लिंक टू रियल लाइफ इंस्टेड ऑफ रोड मेमोराइजेशन क्रैमिंग। जॉयफुल और मीनिंगफुल हो। ठीक है, यानी बच्चे रोड लर्निंग ना करें बल्कि समझ कर सीखें। लर्निंग शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए और स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मेन प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005। मेन प्रिंसिपल क्या थे 2005 के? आइए पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है इसका प्रिंसिपल, लर्निंग शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। लर्निंग कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। फोकस ऑन द नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की फोकस होनी चाहिए उसकी नीड्स पे, उसके इंटरेस्ट पे एंड उसकी एबिलिटीज़ पे, कि बच्चा क्या चाहता है। ठीक है। टीचर्स एक्ट एज फैसिलिटेटर नॉट अ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर। टीचर को कैसे एक्ट करना चाहिए? फैसिलिटेटर की तरह, इंस्ट्रक्टर की तरह नहीं, कि बच्चे को क्या करना है, मतलब कि उसे प्यार से समझाना है, उसके गाइडेंस, मतलब गार्जियंस जैसे होते हैं उनके साथ भी कॉम्बिनेशन बना के रखना है। टीचर्स को बच्चे के साथ लविंग रहना है। ठीक है, लवली अपना एनवायरनमेंट बनाना है आसपास का, और स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं होना है। तो इसमें लर्निंग शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, सेकंड प्रिंसिपल है लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़। लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़, चिल्ड्रन लर्न बेटर थ्रू प्ले, एक्सप्लोरेशन, प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस। बच्चे एक्टिविटीज़, गेम्स और एक्सपीरियंसेस के थ्रू बेस्ट सीखते हैं, जैसे ड्राइंग करना, स्टोरी टेलिंग, ग्रुप वर्क करना और एक्सपेरिमेंट्स करना। ठीक है, बच्चे खुद से करके सीखते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है कनेक्टिंग
knowledge to life outside school. Connecting knowledge to life outside school. Learning should relate to daily life situations so that children understand better. अब इसमें क्या बनाया है, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ, मतलब कि टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल को रियल एग्जाम्पल मतलब रियल लाइफ से कनेक्ट करो ताकि बच्चा समझ सके कि वो क्या पढ़ रहा है और क्यों पढ़ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है फोर्थ प्रिंसिपल. क्या है रहा है? फोर्थ प्रिंसिपल है लर्निंग विदाउट फियर. स्कूल्स शुड प्रोवाइड अ स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट वेयर चिल्ड्रन फील कॉन्फिडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. लर्निंग फ्री एनवायरनमेंट का मतलब है स्कूल और क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, कैसा? फ्रेंडली होना चाहिए. बच्चों को अपनी बात फ्रीली कहने का मौका मिलना चाहिए. ऐसा एनवायरनमेंट होगा तो बच्चा अपने एक्सप्रेस कर पाएगा अपनी बात को, अपना क्या कहना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है बच्चा ऐसे. तो फ्री एनवायरनमेंट मतलब टेंशन फ्री रखना है, बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस नहीं रखनी है. नेक्स्ट है एग्जामिनेशन रिफॉर्म. एग्जामिनेशन रिफॉर्म का मतलब है रिड्यूस रोट लर्निंग एंड फोकस ऑन कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन यानी कि CCE. ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है. मैं अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से बता रही हूँ कि उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. जब CC और E की फुल फॉर्म क्या है? CCE की फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन. अब इसमें क्या बताया है, एग्जामिनेशन रिफॉर्म में सिर्फ मार्क्स पर ध्यान नहीं देने हैं बच्चे के, बल्कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन पर फोकस होना चाहिए. सिक्स्थ है प्रिंसिपल इंक्लूजन एंड इक्वालिटी. इंक्लूजन एंड इक्वालिटी. एजुकेशन शुड बी फॉर ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज और फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स. इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि सब बच्चों के लिए एजुकेशन, चाहे कोई भी बैकग्राउंड हो या फिर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन ही क्यों ना हो, सबके लिए सेम होना चाहिए. इंक्लूसिव एजुकेशन में सबको मिलाकर सबको एक साथ चलने की बात की गई है. नेक्स्ट है सेवंथ प्रिंसिपल यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज. क्या है इसके सेवंथ प्रिंसिपल में क्या बोला है? यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज. मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अर्ली ईयर्स. शुरू के सालों में मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए क्योंकि बच्चे अपनी लैंग्वेज में बेस्ट समझ पाते हैं और अच्छा कर पाते हैं. एट्थ प्रिंसिपल है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन. टीच वैल्यूज लाइक रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, कोऑपरेशन एंड टॉलरेंस. वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का मतलब है एजुकेशन के साथ साथ वैल्यूज़ भी सिखानी चाहिए बच्चे को, जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन और टॉलरेंस. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ NCF 2005. क्या स्ट्रक्चर था NCF 2005 का? इट फोकसेस ऑन 4 मेन एरियाज. कौन कौन से एरियाज पे फोकस किया था? 4 ऐसे मेन एरिया थे जिस पे फोकस किया था. फर्स्ट है एम ऑफ एजुकेशन. सेकेंड है लर्निंग एंड नॉलेज. करिकुलर एरियाज स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट. सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स इम्प्रूविंग टीचर ट्रेनिंग, स्कूल एनवायरनमेंट एट्सेट्रा. अब स्ट्रक्चर ऑफ NCF 2005 में यही बताया है कि NCF 2005 के 4 मेन एरियाज थे. किस पे? फर्स्ट है एम ऑफ एजुकेशन, सेकंड लर्निंग एंड नॉलेज, थर्ड है करिकुलर एरियाज असेसमेंट और फोर्थ है सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स यानी टीचर ट्रेनिंग और स्कूल इम्प्रूवमेंट के लिए. अब पढ़ते हैं रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू NCF 2005. अकॉर्डिंग टू NCF 2005 के हिसाब से रोल ऑफ टीचर का क्या रोल होना चाहिए?